नमस्कार विद्यार्थी मित्र। अब आप लोग बड़े हो गए, यानी आप थर्ड में से फोर्थ स्टैंडर्ड में आ गए। चलिए, आपने जो थर्ड स्टैंडर्ड तक हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड में कई कहानियाँ, कई कविताएं और कई अच्छी अच्छी चीज़ें हिंदी में सीखी हुई थी। आपके हैंडराइटिंग भी हिंदी में बहुत अच्छे हो गए थे। चलिए, अब हमें अपने अभ्यास को आगे बढ़ाना होगा। आज का आपका पहला चैप्टर है हिंदी विषय का बढ़े चलो। बढ़े चलो एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिनमें आप जैसे छोटे छोटे बच्चों का एक चित्र दिखाया हुआ है। सभी ने, आप देख रहे हैं, सभी ने सैनिक के कपड़े पहने हैं और हाथ में भारत का तिरंगा लहराए खड़े हैं। चलिए, क्या कहते हैं इस कविता में? बढ़े चलो अपने आप में ही एक इतना सुंदर शब्द है, बढ़े चलो, कि आगे बढ़ने के लिए आपको कहा गया है। आगे बढ़ने के लिए यानी किस तरह? देखिए, बच्चों ने सैनिक के कपड़े पहने हुए हैं और आप लोग जैसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी बहुत ही बड़ी सोच है। इस कविता में वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते हैं, ऐसी सीख दी गई है। वीर यानी हमारी स्वतंत्रता के वीर, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि राष्ट्र सपूतों के बचपन के प्रसंग ऐसे थे कि उनको बचपन से ही देश को स्वतंत्रता दिलाने की बड़ी चाव थी और बहुत ही जुस्सा था। तो देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। इस 6 लाइन का सार है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानी हे वीर सपूत, तुम आगे ही बढ़ते चलो, चाहे कितनी भी रास्ते में मुश्किल आए, तुम कभी थमना नहीं और तुम्हारा जुस्सा कभी कम न हो। हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे यानी भारत का जो तिरंगा है वो हमेशा तुम्हारे हाथ में रहे। बाल दल सजा रहे, बाल दल, बाल यानी छोटे छोटे बच्चों का सैनिक का दल है, वो सजा रहे। दल यानी समूह, सजा रहे यानी कि हमेशा लड़ाई करने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सज रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, यानी भारत माँ का तिरंगा जो झंडा है वो कभी किसी के सामने झुके नहीं, और जो हमारे ये दल है, समूह है, वो कहीं आगे बढ़ने से रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। कैसा सुंदर वर्णन किया गया है। सामने कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन उस पहाड़ की ऊंचाई को देखकर तुम कभी डरो नहीं, तुम्हारी हिम्मत कभी न हारो। सिंह की दहाड़ हो, यानी जब युद्ध करने के समय निडरता से जब आप जा रहे हो और कहीं से सिंह की दहाड़ यानी कि सिंह के गरजने की आवाज़ भी आ जाए तो भी तुम बिल्कुल डरो नहीं, तुम निडर हटो नहीं वहाँ से। निडर यानी कि बिना डरे, हटो नहीं, ऐसा नहीं कि सिंह की आवाज़ सुनी और आप कहीं भाग के छुप जाओ, लेकिन तुम वहीं अड़े रहो, तुम निडर डटो वहीं वहीं लड़के शेर का सामना करके आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे, यानी कैसी भी कुदरती आपदा हो, चाहे मेघ गरजते हो, चाहे बिजली चमकती हो, चाहे खूब जोरदार बारिश हो, लेकिन तुम कभी अपना मनोबल कम न करो और अपनी राह में बिना डरे आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानी आपको इस सुंदर कविता समझने के बाद
मन में यह तय करना है कि मैं भी बड़ा होके एक सूरवीर सैनिक बनूंगा या बनूंगी और मैं अपने देश के लिए मर मिटने की चाह रखूंगी। सैनिक बनना बहुत ही अच्छी बात होती है और उनके लिए निडरता के गुण सबसे पहले होते हैं। इस कविताओं के माध्यम द्वारा आप लोग साहसी बनने की हिम्मत जुटा सकते हैं। चलिए अब हम इस कविता के सुंदर से शब्द अर्थ जो अंग्रेजी में और हिंदी में दिए गए हैं उनको समझते हैं। पहला शब्द है वीर। वीर यानी बहादुर, शूर यानी BRAVE ब्रेव। दल, दल यानी समूह, इनको अंग्रेजी में कहते हैं GROUP ग्रुप। अगला शब्द है धीर। धीर यानी धैर्य युक्त यानी खूब धीर गंभीर, धीरज रखने वाला। अंग्रेजी में उसको कहते हैं फुल ऑफ पेशेंस, PATIENCE, उनको बोलते हैं पेशेंस। अगला शब्द है दहाड़। दहाड़ यानी गरजना, अंग्रेजी में कहते हैं ROAR रॉर। अगला शब्द है पहाड़। पहाड़ यानी पर्वत, MOUNTAIN माउंटेन। अगला शब्द है नीडर। नीडर यानी साहसी। साहसी को अंग्रेजी में बोलते हैं करेजियस, COURAGEOUS करेजियस। अगला शब्द है बादल यानी मेघ, CLOUDS क्लाउड्स। अगला शब्द है ध्वजा। ध्वजा यानी झंडा, झंडा यानी FLAG फ्लैग। चलिए ये कविता और उसके शब्द अर्थ अंग्रेजी में और हिंदी में आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक सुंदर सी कॉपी बनानी है हिंदी सब्जेक्ट के लिए और उनमें ये कविता सुंदर अक्षरों से और उनके शब्द और अर्थ है वो 5 टाइम्स लिखना है। उनके बाद आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी जिनका कार्य भी आपको एक सुंदर सी जो कॉपी बनाई हुई है उनमें करना है। चलिए बच्चों, बाय बाय।